नमस्कार। मैं डॉक्टर रविश कुमार सोनी, सहायक प्राध्यापक, कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई, छत्तीसगढ़। आज हम एम.कॉम 4th सेमेस्टर का वैकल्पिक सब्जेक्ट विपणन अनुसंधान मार्केटिंग रिसर्च के यूनिट 2 मार्केटिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी के संबंध में चर्चा करेंगे। मार्केटिंग रिसर्च में मार्केट और रिसर्च ये दो शब्द से बना हुआ है। विपणन शोध का विषय जो है ये आधुनिकता में उपभोक्ता प्रधान विपणन की देन है। आज उपभोक्ता की अपेक्षा और आवश्यकता को ही सही वस्तु द्वारा सही समय व स्थान पर तथा यथा समय पूरा करने के लिए विपणन प्रक्रिया से संबंधित भिन्न भिन्न तत्वों का व्यवस्थित अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। विपणन अनुसंधान की अवधारणा एक व्यापक अवधारणा है। जैसे कि हम बात करते हैं, इसमें दो बातें हो रही है, मार्केट प्लस रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी। विपणन अनुसंधान अर्थ और परिभाषा। जैसे कि विपणन अनुसंधान संभवतः वह मुख्य उपकरण है जिसका उपयोग प्रबंधक द्वारा विपणन के क्षेत्र में समस्याओं का हल निकालने तथा निर्णयन में किया जाता है। प्रोफेसर वी.जे. सेंटोन के अनुसार से है। दूसरा, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार से वस्तुओं और सेवाओं के विपणन से संबंधित समस्याओं के बारे में आंकड़ों का व्यवस्थित संकलन, अभिलेखन और विश्लेषण करना है। जैसे कि मैंने बताया, मार्केटिंग रिसर्च, इसमें दो हैं, मार्केटिंग और रिसर्च। तो इसमें मार्केटिंग को समझना पहले जरूरी है। मार्केटिंग जो है इसका क्षेत्र काफी व्यापक होता है। विपणन अनुसंधान अवधारणा एक व्यापक अवधारणा है जिसमें से अनेक प्रकार के विपणन संबंधी अनुसंधान क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। जैसे बाजार अनुसंधान है, विक्रय अनुसंधान है, विज्ञापन अनुसंधान है, उपभोक्ता अनुसंधान है, उत्पाद अनुसंधान है, वितरण अनुसंधान है, अभिप्रेरण अनुसंधान है। इस तरीके से काफ़ी आपके अनुसंधान है जो एक्सेक्टा हो सकते हैं। इसमें समस्याओं का पहचान करना, उनका अध्ययन करना तथा उन समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त विधियों को खोज करना है, उनका उपयोग करना विपणन अनुसंधान के अंतर्गत आता है। तो मार्केटिंग रिसर्च जो है इसका क्षेत्र काफ़ी फैला हुआ है, काफ़ी बृहद है। यहाँ ये कंज्यूमर बेस्ड होता है। मार्केट जो होता है उपभोक्ताओं से संबंधित होता है, यानी कि हम ये कहें कि प्रोडक्शन से लेकर उसकी उपभोक्ता तक ये सारी बातों को मार्केट रिसर्च में लिया जाता है। तो इसका उद्देश्य जो है ये वैज्ञानिकों के प्रयोगों द्वारा इसको ज्ञात किया जाता है। जैसे कि उत्पादन का कितना उत्पादन निर्माण करना चाहिए, उत्पादन कब करना चाहिए, उसका निर्माण कब करना चाहिए, उसके भावी विक्रेता कौन होंगे, वे क्या खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, क्यों खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, उन्हें अधिक से अधिक खरीदने के लिए कैसे अभिप्रेरित किया जाएगा या आकर्षित किया जा सकता है। ये आदि जो बातें होती हैं जिनकी और रिसर्च की आवश्यकता होती है। और इसी कार्य के लिए विपणन अनुसंधान में वस्तुओं और सेवाओं के विपणन संबंधी समस्याओं के बारे में अध्ययन आवश्यक हो जाता है और आंकड़ों का संकलन, अभिलेखन एवं विश्लेषण किया जाता है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग रिसर्च में कोटलर के अनुसार से विपणन शोध को कंपनी द्वारा सामना की जाने वाली निर्दिष्ट विपणन दशाओं के लिए संगत व्यवस्थित रूपरेखा, संग्रहण, विश्लेषण तथा समंकों एवं निष्कर्षों को रिपोर्टिंग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरा, क्लर्क, इन्होंने इसको परिभाषित किया, विपणन शोध का आशय वस्तु की डिजाइन, बाजार और ऐसी क्रियाओं जैसे वस्तुओं का विपणन, संग्रहण, विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध का सावधानी पूर्वक और उद्देश्यात्मक अध्ययन से है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि मार्केट और रिसर्च, तो मार्केट को पहले समझना पड़ेगा, फिर आपको अनुसंधान या शोध को समझना पड़ेगा। शोध जो है वो वैज्ञानिक तथ्यों पर होता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं, जैसे कि मार्केट में हम जब बात करते हैं तो डे टू डे लाइफ में, दैनंदिन जीवन में जो सारी चीज़ें आती हैं वह सारी कुछ इसमें समाहित हो जाती हैं एक उपभोक्ता के रूप में, यानी कि कंज्यूमर जो है उसको बेस किया जाता है। इसमें निर्माण
यानी कि प्रोडक्ट किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, कितना किया जाए, उसकी पैकेजिंग क्या होगी, उसकी प्राइस क्या होगी, जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कैसे होंगे, उसके प्रमोशंस कैसे होंगे, यानी कि उसके विज्ञापन कैसे होंगे, ग्राहकों की संतुष्टि को उसमें विशेष ध्यान दिया जाता है। दूसरा, हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च शोध है जो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए होता है। तो इस तरीके से मार्केटिंग रिसर्च जो है वह तैयार होता है। तो जैसे मार्केटिंग रिसर्च में हम ये देखते हैं कि विपणन शोध का विषय जो है ये आधुनिक उपभोक्ता प्रधान विपणन की देन है। आज उपभोक्ता की अपेक्षा एवं आवश्यकताओं को सही वस्तु द्वारा सही समय व स्थान पर यथा समय पूरा करने के लिए विपणन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न तत्वों का व्यवस्थित अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। आर्थिक विकास के प्रारंभिक अवस्था में ही वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन उत्पादक की क्षमता व सुविधा के अनुसार हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में औद्योगिक क्रांति और व्यावसायिक विकास के साथ साथ उत्पादन क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। जहां अब पहले मांग की तुलना में पूर्ति कम हुआ करती थी, वहीं अब परिस्थिति बदलती हुई नजर आती है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में जहाँ समृद्धि कम है, ऐसे क्षेत्र मौजूद हैं जहाँ वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति मांग से अधिक है। तो विपणन शोध विपणन की बहुमुखी समस्याओं संबंधी शोध है। इसका लक्ष्य विपणन में निर्णय लेने में सहायता करता है। यह सूचनाओं का व्यवस्थित एकत्रीकरण एवं विश्लेषण है जो इसके मिशन की उपलब्धि को कार्य करता है। जैसे कि कोटलर की परिभाषा हमने अभी बात की थी कि विपणन शोध को कंपनी द्वारा सामना की जाने वाली निर्दिष्ट विपणन दशाओं के लिए संगत व्यवस्थित प्ररचना या रूपरेखा, संग्रहण, विश्लेषण तथा समंकों एवं निष्कर्षों की रिपोर्टिंग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो जैसे कि हम परिभाषा में हम ये देखते हैं कि विपणन दशाओं के लिए संगत व्यवस्थित रूपरेखा, जैसे कि मैंने इसके आगे के वीडियोस जो हैं उसमें हम आगे पढ़ेंगे। रिसर्च डिजाइन यानी कि रूपरेखा, तो उसकी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, उसका संग्रहण यानी कि उसका कलेक्शन, उसका विश्लेषण और समंकों के माध्यम से उसके निष्कर्ष के आधार पर हम रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्ट तैयार करना होता है। जैसे कि स्टेंटन के अनुसार से विपणन शोध निर्णयन अभिमुखी सूचनाओं का विकास, व्याख्या एवं संप्रेषण है जिसका व्यूहरचनात्मक विपणन प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। तो इन्होंने आधुनिक विपणन शोध क्या है तथा यह क्या करता है को समझने के लिए सहायक हुए हैं। जैसे कि यह विपणन की प्रबंध प्रक्रिया अर्थात तीनों चरण, हम जब प्रक्रिया की बात करते हैं तो उसमें देखते हैं नियोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, है ना, और उसकी भूमिका, ये सारी चीजों को निभाता है। यह समंक संग्रहण से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह सूचना विकसित करने के शोधकर्ता के दायित्व को मान्यता देता है जो प्रबंधक के लिए उपयोगी होता है। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि विपणन शोध में विपणन से संबंधित क्रियाकलापों का अध्ययन और उसका विश्लेषण किया जाता है जिससे वस्तु विक्रय, विक्रय या वस्तु विकास, विक्रय, विज्ञापन, कीमत निर्धारण, मध्यस्थों का चयन, संग्रहण एवं भौतिक वितरण आदि क्षेत्रों में लिए जाने वाले निर्णय प्रभावी हों। इसके अध्ययन एवं विश्लेषण हेतु जो हमने जो चर्चाएं की हैं वो आंकड़ों का संकलन, अभिलेखन एवं विश्लेषण विपणन शोध की प्रक्रिया का एक प्रमुख अंग माना जाता है और यह एक प्रमुख अंग होता है। तो जैसे हम देखते हैं कि विपणन शोध वस्तुओं और सेवाओं के विपणन से संबंधित सभी चरणों से संबंधित होता है। यह एक स्टाफ कार्य, स्टाफ फंक्शन है। व्यावसायिक संस्था में शोध कार्य में संलग्न व्यक्ति प्रायः स्टाफ और सलाहकारी भूमिका में कार्य करते हैं। यह विपणन निर्णयों में प्रयोग की जाने वाली सूचनाओं की पूर्ति की औपचारिक प्रक्रिया है। विपणन शोध संगठन को उसके विपणन वातावरण के साथ जोड़ता है। यह एक नियोजन और व्यवस्थित एवं उद्देश्यपूर्ण प्रयास होता है। इसमें विपणन समस्या को संबंधित तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। ऐसे समंकों एवं तथ्यों से विपणन समस्याओं के समाधान हेतु महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध होती हैं जो प्रबंधक को निर्णय एवं नियंत्रण में सहायक होता है। यह प्रबंध का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो विपणन अधिशासी को निर्णयन के लिए सही और पर्याप्त सूचना प्रदान करता है। इसका कार्य क्षेत्र
अति व्यापक होता है, जैसे कि मैंने पूर्व में कहा कि काफी व्यापक होता है, जिसके कारण से विपणन से संबंधित सभी बातों का अध्ययन किए जाने का प्रयास किया जाता है। विपणन शोध एक विशिष्ट कार्य होता है जो उपभोक्ताओं, ग्राहकों और जनता को सूचनाओं के द्वारा विपणनकर्ता से जोड़ता है। तो जैसे कि मैंने कहा, पहले कहा कि निर्माणी और उपभोक्ता दोनों ही, इन सारी चैनलों को इसके अंतर्गत जोड़ा जाता है। तो जैसे मार्केट रिसर्च को समझना यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। मार्केटिंग रिसर्च में बाजार शोध जो है, तो यहाँ विपणन या बाजार शोध जो है, इससे संबंधित सभी कार्यों का खोजबीन करना, जहां बाजार शोध में केवल वर्तमान और भावी ग्राहकों का अध्ययन किया जाता है। बाजार शोध में शोधकर्ता की दृष्टि से उपभोक्ता जो है वो काफी महत्वपूर्ण होता है और इसी पर केंद्रित किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले ये बताया कि भाई जो निर्माण करता है उसको ये ध्यान देना होता है कि वो किन वस्तुओं का निर्माण करे, कैसे करे, कहाँ करे, कब करे, किस तरीके से करे, उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, उसकी पैकिंग क्या होनी चाहिए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होनी चाहिए, ग्राहकों को किस मात्रा में मिलनी चाहिए, ग्राहक किसको पसंद करता है। यानी ओवरऑल हम ये बात करते हैं कि इसमें कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है कि कंज्यूमर क्या चाहता है, उपभोक्ता क्या चाहता है, उसके अनुरूप ही निर्माणकर्ता को वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए जिससे कि उसको लाभ प्राप्त हो सके। तो यहाँ हम बाजार शोध में हम ये देखते हैं कि विशेष वस्तु के बाजार या संभावित मांग का पूर्वानुमान लगाना, तो रिसर्च के माध्यम से उसके लिए रिसर्च निकालना होता है कि भाई उपभोक्ता को क्या चाहिए, कैसा चाहिए, ग्राहक की उसकी प्रवृत्ति, उसके अभिप्रेरक जो है उसका अध्ययन करना, बाजार का जो खंडकरण है उसकी लाभकारिता का तुलनात्मक अध्ययन, उत्पादों के लिए बाजार का स्थान या अन्य सुविधाओं का ज्ञान प्राप्त करना, बाजार की प्रवृत्ति का अध्ययन, उसके नए बाजारों का पता लगाना। तो बाजार शोध विपणन का एक शोध जो है इसका एक अंग है। जैसे कि हम ये कहते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च और मार्केट रिसर्च, ये दो बातें आती हैं। तो मार्केटिंग रिसर्च और मार्केट रिसर्च, तो मार्केटिंग रिसर्च में हम देखते हैं कि बाजार जो रिसर्च है, यानी कि बाजार शोध, विक्रय शोध, उत्पाद शोध, उत्पादकता व्यवहार शोध, विज्ञापन शोध, अभिप्रेरणा शोध, भौतिक वितरण शोध आदि शामिल हो जाते हैं। और वहीं पर जब हम मार्केट रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो प्रेजेंट में है, यानी कि वर्तमान एवं भावी ग्राहकों का अध्ययन किया जाता है। तो विपणन अनुसंधान का जो क्षेत्र है, या जैसे कि मैंने कहा कि विपणन अनुसंधान अवधारणा का अर्थ जो है, इसके अनुसार से हम ये देखते हैं कि विपणन अनुसंधान एक व्यापक अवधारणा है जिसमें अनेक प्रकार की विपणन संबंधी अनुसंधान क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें कि बाजार अनुसंधान, विक्रय अनुसंधान, विज्ञापन अनुसंधान, उपभोक्ता अनुसंधान, उत्पादन अनुसंधान, वितरण अनुसंधान, अभिप्रेरण अनुसंधान, यानी मार्केट रिसर्च, सेल्स रिसर्च, एडवर्टाइजमेंट रिसर्च, कंज्यूमर रिसर्च, प्रोडक्शन रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च और मोटिवेशनल रिसर्च, ये इसके मुख्य हैं जिसके माध्यम से हम सारी चीजों को खोजने का प्रयास किया जाता है। विपणन अनुसंधान का स्वभाव और क्षेत्र जो है, इसमें कि जैसे कि मैंने पहले भी हम अभी चर्चा कर चुके हैं, वस्तु और सेवाओं का अनुसंधान यानी रिसर्च ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो वस्तु और सेवाओं का अनुसंधान, तो वस्तु किस तरीके से होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि भाई कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड होता है, उपभोक्ता से संबंधित होता है। तो इसमें ये देखना होता है कि भाई वो उपभोक्ता जो है वो क्या चाहता है। दूसरी बात हम आते हैं कि विक्रय पद्धति और नीतियों का अनुसंधान, रिसर्च ऑफ सेल्स मेथड एंड पॉलिसीज, यानी कि विक्रय पद्धति, वो सेल्स जो किए जाएंगे, सेलिंग जो की जाएंगे, उसके लिए क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, नीतियों का निर्धारण होना चाहिए। विज्ञापन संबंधी अनुसंधान, प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, तो यहाँ पर जैसे कि हम बात किए कि भाई विज्ञापन किस तरीके के होने चाहिए। वर्तमान समय में आप देखते हैं कि भाई हम ये भी कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, तो विज्ञापन भी अति आवश्यक हो जाता है। कंज्यूमर रिसर्च, उपभोक्ता अनुसंधान, ये काफी व्यापक है क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर को समझना, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। और ये कंज्यूमर बिहेवियर में आप इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। वितरण लागत का विश्लेषण और अनुसंधान, एनालिसिस ऑन रिसर्च ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट,
जैसे कि मैंने बताया कि भाई उपभोक्ता को ये चाहता है कि वो किस प्राइस में, कितनी मात्रा में, किस क्वालिटी में और कैसा चाहता है। ये आपके बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर पर डिपेंड करता है। अन्य क्रियाओं के संबंध में जैसे कि रिसर्च अबाउट मिसलेनियस एक्टिविटीज, तो अदर्स जो एक्टिविटीज होते हैं उसमें भी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर विपणन अनुसंधान और बाजार अनुसंधान, इन दोनों में ही अंतर है और इन दोनों के अंतरों को समझना काफी महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई रिसर्च जो है इसमें विपणन का शोध का महत्व है, उसका उद्देश्य है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आज हम इसमें रिसर्च मेथोलॉजी पर बात कर रहे हैं, विपणन अनुसंधान के प्रकार के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई, उपभोक्ता अनुसंधान, अभिप्रेरण अनुसंधान, बाजार संबंधी अनुसंधान, विक्रय विधि तथा विक्रय नीतियों के संबंध में अनुसंधान, विक्रय विश्लेषण और नियंत्रण अनुसंधान, संवर्धनात्मक अनुसंधान, उत्पाद अनुसंधान, वितरण लागत विशेष विश्लेषण तथा अनुसंधान। तो इस तरीके से विपणन अनुसंधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, भाई अब उसको किस तरीके से इसके रिसर्च के बारे में हम बात करते हैं। विपणन अनुसंधान की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। तो मार्केटिंग रिसर्च करने के लिए प्रोसेस की बहुत आवश्यकता होती है, अति आवश्यकता होती है। तो इसमें हम प्रोसेस में देखते हैं अनुसंधान के उद्देश्य और समस्याओं को परिभाषित करना। तो पहले भी हमने बात की है कि रिसर्च में हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, इससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको परिभाषित करना, उसको डिफाइन करना, उसको समझ लेना, यानी कि विषय का होना बहुत जरूरी है। स्थिति विश्लेषण करना, यानी कि स्थान के आधार पर उसका विश्लेषण जरूरी है। अनौपचारिक अन्वेषण करना, औपचारिक अनुसंधान योजना तैयार करना, आंकड़ों का विश्लेषण एवं सारणीयन करना, आंकड़ों की व्याख्या करना, सिफारिशें तैयार करना, लिखित प्रतिवेदन तैयार करना। तो शोध के लिए ये महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण पार्ट है, जहां पर शोध के लिए इन सारी चीजों को उसमें समावेश करना जरूरी है, जिससे कि हम अपने निष्कर्षों पर पहुंच सके। तकनीक अथवा विधि, टेक्निक्स और मेथड्स। तो टेक्निक्स और मेथड्स में दो मेथड विधि है, ये आपकी प्राइमरी मेथड और सेकेंडरी मेथड। तो प्रारंभिक मेथड जो है, जैसे कि प्राइमरी मेथड, प्राथमिक विधि जो है, इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी ये दोनों चीजें हैं। इसमें भी विस्तृत चर्चा की जा सकती है, जिसको हम आगे करेंगे। नेक्स्ट है प्राइमरी मेथड, प्राथमिक विधि। तो क्वांटिटिव, तो द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा ऑफ ऑफ्टन रिजल्टिंग इन स्टैटिकल एनालिसिस। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि सर्वे, क्वेश्चनायर और 1-to-1 इंटरव्यू के माध्यम से इन डाटाओं को कलेक्ट किया जाता है। सर्वे करके, यानी कि जैसे कि मार्केट सर्वे करना है, प्रोडिक्शन करना है, तो उस स्थान को, समय को, उसके आधार पर हम सर्वे करने की आवश्यकता होती है, स्ट्रेटजी बनानी होती है। तो प्राइमरी डाटा जो है ये हम इंटरव्यू के माध्यम से, क्वेश्चनायर के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, फोकस ग्रुप के माध्यम से, पैनल के माध्यम से, इस तरीके से इन डाटाओं का हम कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी प्राइमरी मेथड्स में ही हम क्वालिटेटिव में आते हैं। क्वालिटेटिव में फोकस ग्रुप्स, यानी कि समूह के रूप में उसमें चर्चा करके, यानी कि आप देखेंगे कि भाई विभिन्न जो प्रोडक्शन होते हैं, कंपनी होती हैं, फर्म्स होती हैं, उसमें बॉडी होती हैं, उस बॉडी में जो मार्केट से संबंधित कुछ लोग होते हैं, जिनकी मीटिंग समय समय पर बुलाई जाती हैं, तो उनके सलाह को भी समझना जरूरी है और उनके माध्यम से हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं और उन सूचनाओं के माध्यम से हम डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं। इन डेप्थ इंटरव्यूज, यानी कि सूचना ये भी है, इंटरव्यूज के माध्यम से डायरेक्ट टू डायरेक्ट भी हो सकता है, व्यक्ति से मिल के उसकी सूचना एकत्रित की जा सकती है। ऑब्जर्वेशन मतलब देख के, सुन के, समझ के। तो ऑब्जर्वेशन ये होता है कि भाई ये देखा जाता है कि मार्केट में उपभोक्ता जो है वो किन चीज़ों को पसंद कर रहा है, कैसे पसंद कर रहा है, क्या उसकी आवश्यकता है। उपभोक्ता को समझना बहुत ज़रूरी होता है
क्योंकि उपभोक्ता का कंज्यूमर जो रिसर्च होता है उसमें हम ये देखते हैं कि उपभोक्ता जो है कोई विशिष्ट ब्रांड की तरफ जा रहा है, यानी कि उसका एक विशिष्ट ब्रांड, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई टूथपेस्ट है तो कोलगेट, तो कोलगेट के प्रति उसका ये, कोई शूज पहनता है तो बाटा का ही पहनता है, तो एक विशेष बाटा, मैं ये एक विशेष ब्रांड, सॉरी, तो ब्रांड के प्रति वह कब तक वफादार होता है, यह महत्वपूर्ण है। दूसरा कि उपभोक्ता ब्रांड की वफादारी को प्रभावित करने वाली उसके घटक दशाएं, उसका कारण क्या है। जो प्रयोग करता है यूजर और बायर, इन दोनों के संबंधों को जानना जरूरी है। उपभोक्ता का क्रय करने का अभिप्राय जो है और उसकी योजना क्या है, यह भी महत्वपूर्ण है। अर्थात वह इकाई में जैसे कि भाई निर्माण करता है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो वह वस्तु को कैसे चाहता है, छोटे रूप में चाहता है, बड़े रूप में चाहता है, या किस उसमें चाहता है। तो प्रोडक्शन जो है वह उसकी साइज कैसी हो, उसकी प्राइस कैसी हो, उसका उत्पाद वह कब करता है, कैसे करता है, और क्रय विक्रय के लिए क्या होती है। तो इस तरीके से उसके रिसर्च जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसमें हम जब मार्केटिंग रिसर्च के टाइप्स के जब हम बात करते हैं तो उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट, सेकेंडरी मेथड। सेकेंडरी जो डाटा है, द्वितीयक विधि होती है, तो ये जनरली ये है कि भाई गवर्नमेंट के जो डाटा समय समय पर विभिन्न प्रकार से प्रकाशित दस्तावेज, हैंडबुक्स, गजेटियर, कंपनी के जो रिकॉर्ड्स हैं, कमर्शियल सोर्सेज हैं, पब्लिक हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जैसे कि मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर पब्लिकेशन किया जाता है, ईयरली किया जाता है, मंथली किया जाता है, क्वार्टरली किया जाता है, इसका विश्लेषण करना। तो सेकेंडरी डाटा जनरली आसान होता है और उसको यदा कदा जहाँ पर प्रिंट होता है, जैसे कि जर्नल्स हैं, रिसर्च के बहुत सारे आपके पब्लिकेशंस मिल जाते हैं, वेबसाइट्स हैं, इंटरनेट हैं, इनके माध्यम से हम इन सारे डाटाओं को कलेक्ट करते हैं और उसके माध्यम से हम अपने रिसर्च को पूर्णता की ओर लेकर जाते हैं। तो ये सेकेंडरी डाटा है। सेकेंडरी डाटा आसान होता है कलेक्ट करना। विपणन अनुसंधान की तकनीक और विधियां, तो इसमें हम देखते हैं अवलोकन तकनीकी, प्रयोगात्मक तकनीकी, सर्वेक्षण तकनीकी, ऐतिहासिक तकनीकी और पैनल तकनीकी। तो ये आपके प्रमुख 5 हैं जिसके माध्यम से हम इसको इसकी विधियां हैं जिसको कि हम जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, कि ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो विपणन अनुसंधान की इस तकनीकी के अंतर्गत किसी प्रकार का साक्षात्कार नहीं किया जाता है। अवलोकनार्थ, अवलोकन माने देख कर, है ना, जो कुछ भी होता है देखता है, उसी को अभिलिखित कर लेता है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से बाजार का अध्ययन किया जाता है और संबंधित व्यक्ति से ना तो किसी भी प्रकार से कोई पूछा जाता है, ना कोई क्वेश्चनायर किया जाता है, कुछ भी नहीं कहा जाता है, उसके ऑब्जर्वेशन से ही कर लिया जाता है। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल्स आप ये कह सकते हैं कि विक्रेता जो है एक जैसे दुकान पर खड़ा हुआ है, तो एक कंज्यूमर जो है वो क्या खरीद रहा है, कितना खरीद रहा है, किस तरीके से उसके सामानों का वो कहा जाए कि सामान वो किस तरीके से पसंद कर रहा है, क्या छोटे पैक में पसंद कर रहा है, क्या बड़े पैक में पसंद कर रहा है, वो प्राइस के अनुसार से देख रहा है या क्वालिटी के अनुसार से देख रहा है या क्वालिटी के अनुसार से देख रहा है। ये एक ऑब्जर्वेशन, अवलोकनार्थ, अवलोकन कार्य यंत्रों द्वारा किया जा सकता है। अब इसमें किसी भी तरीके से उसको यूज किए जा सकते हैं। ठीक है। दूसरा, प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। तो इसमें हम ये देखते हैं एक्सपेरिमेंट, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, जिस प्रकार जिस समय कोई व्यापारी प्रयोगों से वंचित हो जाता, वांछित सूचनाएं प्राप्त करता है, तो यह तकनीक प्रयोगात्मक तकनीक कहलाती है। इसके अंतर्गत प्रारंभ में छोटे छोटे प्रयोग किए जाते हैं और बाद में सफलता के अनुसार इसके आकार में वृद्धि किया जा सकता है। तो यहाँ पर यह देखना होता है प्रयोगात्मक जो है, तो इसमें समस्याओं को हल करना है, ये मुख्य है। तो इससे सिद्ध हो सकता है, जैसे विक्रेताओं के प्रशिक्षण का सर्वोत्तम ढंग क्या होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग्स किस तरीके से दिए जाने चाहिए, विक्रेताओं के लिए सर्वोत्तम पारिश्रमिक योजना कैसी होनी चाहिए, उनको रेम्युनरेशन किस तरीके से देना चाहिए, विक्रेताओं के लिए अच्छा पारिश्रमिक योजना क्या होनी चाहिए, उत्पाद को प्रदर्शित करने के लिए उसको
अच्छी सेल्फ व्यवस्था होनी चाहिए, सेल्फ एग्रीटेशन एग्रीमेंट्स जो हैं वह क्या होनी चाहिए, किसी क्रय बिंदु की सजावट, पॉइंट ऑफ परचेस डिस्प्ले, यह भी प्रभावशीलता होता है। कौन सी पैकेज डिजाइन काम में लिया जाए, जैसे कि विज्ञापन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विज्ञापन जैसे कि कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है, यानी कि विज्ञापन जब किए जाते हैं तो उसका स्वरूप कैसे होनी चाहिए, पैकिंग कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए ताकि कंज्यूमर उसको ले सके। तो विज्ञापन कौन सी होनी चाहिए, ये सर्वाधिक इसमें प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट हम आते हैं सर्वेक्षण तकनीक, सर्वे टेक्निक्स। तो सर्वे टेक्निक्स ये विपणन अनुसंधान या मार्केटिंग रिसर्च की यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रचलित और लोकप्रिय तकनीक है। इसके अंतर्गत समस्या से संबंधित प्रश्नों की एक सूची बना ली जाती है, क्वेश्चनायर तय कर ली जाती है और उस क्वेश्चनायर के अनुसार से सैंपलिंग मेथड, जैसे कि हम कहते हैं ना सैंपल, इसमें जब आप और डेप्थ में जाएंगे तो सारी टेक्निक्स के लिए अलग अलग और इसको हम वृहद रूप से समझ सकते हैं। तो भाई यहाँ पर आपको सामान्यतः समझा रहा हूँ, इसको डिस्क्रिप्ट ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ समय अभाव के कारण। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि निर्देशन जो होता है, निर्देशन प्रणाली होती है, यानी कि सैंपल द्वारा इसको ज्ञात किया जाता है। सर्वे काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण प्रचलित टेक्निक में से एक है। तो इसमें सैंपलिंग के अनुसार से सूचनाएं जो हैं व्यक्तियों से प्राप्त कर ली जाती हैं और जिन व्यक्तियों और संस्थाओं से सूचना प्राप्त की जाती है उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तरों को लिखित रूप में या फिर रिकॉर्ड के रूप में रख लिया जाता है। और इस तकनीक का प्रयोग औसतता मुख्यतः 3 समस्याओं की उपस्थिति से होता है, जैसे कि प्रश्न कितने एवं कितना पूछा जाए, किस प्रकार पूछा जाए। पहला इंपॉर्टेंट बात है सर्वे के लिए कि प्रश्न कैसे होना चाहिए। प्रश्न का डिजाइन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है यहाँ पर। तो प्रश्न कितने होने चाहिए, किस प्रकार के पूछे जाने चाहिए, प्रश्न पूछने का तरीका क्या है, क्या आप उसको डायरेक्ट 1 to 1 पूछ रहे हैं, क्या आप टेलीफोनिक पूछ रहे हैं, क्या आप डाक से पूछ रहे हैं, क्या आप व्यक्तिगत साक्षात्कार के रूप में पूछ रहे हैं, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। तीसरी बात होती है प्रश्न किन से पूछा जाए, अर्थात सभी से अथवा कुछ चुने हुए लोगों से पूछे जाए। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि भाई जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है और क्वेश्चनायर है, मान लीजिए एक सॉप प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है, एक साबुन बनाने वाली कंपनी है, वह अपने ग्राहकों से फीडबैक चाहता है कि उसके प्रोडक्ट कैसे हैं, क्या है। ये एक रिसर्च, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो वो अपने ग्राहकों के लिए एक क्वेश्चनायर तैयार करेगा, जैसे कि उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे कि भाई आपने पिछली बार कब इस प्रोडक्ट को परचेस किया था, खरीदा था, उसका ब्रांड क्या था, क्या आपने उसका उपयोग किया तो आप संतुष्ट हुए या नहीं। तो संतुष्टि में अलग अलग उसकी सेवाओं के आधार पर कि भाई आप कम संतुष्ट हुए, अधिक संतुष्ट हुए या सो रहा, है ना। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और वो सदस्य जो हैं वो क्या सभी सदस्य अलग अलग यूज करते हैं या एक जैसा ही यूज करते हैं या ओकेजन के आधार पर करते हैं, सेशन के आधार पर करते हैं। क्या इस प्रोडक्ट का उपयोग उसके पारिवारिक सदस्यों के द्वारा किया जाता है या नहीं किया जाता, किया जाता है तो कैसे किया जाता है, क्या वो पसंद करते हैं या पसंद नहीं करते हैं। तो ये उसकी उपयोग करने की दिशा को बताता है। क्या उसकी गुणवत्ता में कुछ सुधार होनी चाहिए, जिस प्रोडक्ट को वह उपयोग कर रहा है तो क्या उसमें उसकी कुछ सुधार होनी चाहिए, कुछ गुंजाइशें हैं, तो सुधार में आप क्या सजेशंस चाहते हैं, कैसे सुधार चाहते हैं, इसके बारे में भी उसमें चर्चा होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं आपका ऐतिहासिक तकनीक, हिस्टोरिकल टेक्निक्स। तो इस तकनीक के अंतर्गत पुराने ऐतिहासिक आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं जिससे कि वर्तमान स्थिति से उसकी तुलना की जाए, कंपैरेटिव एनालिसिस जिसको कि हम कहते हैं। तो उसके अनुसार से समस्या को समझा जा सके और भावी घटनाओं के संबंध में आप फोरकास्टिंग की जा सके। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसमें भी विभिन्न विधियां हैं, जैसे कि संयुक्त रूप से जो ऐतिहासिक विधि है इसको प्रयोग किया जाना चाहिए। तो किया जा सकता है जैसे कि बाजार संभाविता को मापना, विक्रय कोटा निर्धारण,
बाजार कीमत प्रवृत्तियां, विक्रय क्षेत्र निर्धारण, व्यापार क्षेत्र विश्लेषण, क्रय शक्ति सूचकांक अध्ययन, गोदाम की स्थिति, वितरण लागत अध्ययन, विक्रय निष्पादन विश्लेषण, विक्रय समय कार्य अन्वेषण, विक्रय विश्लेषण स्तर का निर्धारण एवं वितरण वाहिकाओं का चुनाव करना। तो इस तरीके से ऐतिहासिक टेक्निक जो है, हिस्टोरिकल टेक्निक्स को यूज किया जा सकता है। ये एक विधि है। नेक्स्ट और अंतिम हम आते हैं इसमें पेनल तकनीक, पेनल टेक्निक्स। तो ये सर्वेक्षण की एक तकनीक है। इस तकनीकी में सूचना प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के स्थायी समूह बना लिए जाते हैं। इन समूहों में सामान्यतः प्रश्नों के उत्तर निश्चित समानांतर से बार बार प्राप्त किए जाते हैं। तो प्रश्नों की प्रायः पुनरावृत्ति होती है और ऐसे व्यक्तियों के स्थायी समुदाय को पैनल कहते हैं। ये पैनल अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि उपभोक्ता समुदाय, डीलर समुदाय, विज्ञापन पैनल हो सकता है, रेडियो के माध्यम से हो सकता है, टीवी के माध्यम से हो सकता है, फोन के माध्यम से हो सकता है। तो ये सारे श्रोतागण जो हैं इस समूह के अंतर्गत शामिल होते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। यदि इसमें किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि है या कोई और चीजें छूट गई हैं जिसको समावेश करना चाहिए था लेकिन समावेश नहीं किया जा सका है, तो उसके लिए भी आप प्लीज इस वीडियो को देखने के उपरांत नीचे कमेंट्स बॉक्स दिए हुए हैं, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें आप अपने सजेशंस बता सकते हैं, जिससे कि मैं आने वाले वीडियो में इसको और सुधार कर अच्छी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो जो त्रुटियां हैं उनसे मुझे अवगत कराएं ताकि मैं इसे अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास कर सकूं। धन्यवाद।